कहानी का नाम अधूरी वसीयत। धुंधली सुबह। आरव का फोन अचानक बजता है। स्क्रीन पर अनजान नंबर। हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज। क्या आप आरव मल्होत्रा हैं? हाँ, बोलिए। कौन? मैं एडवोकेट त्रिपाठी बोल रहा हूँ। आपके दादाजी का निधन हो गया है और उनकी वसीयत में आपका नाम है। आपको तुरंत लखनऊ आना होगा। आरव हड़बड़ा जाता है। लेकिन मैं तो दादाजी को कभी मिला भी नहीं था। वकील की आवाज में रहस्य था। इस वसीयत में एक शर्त है। आपको उनकी पुरानी हवेली में 30 दिन रहकर उनके छोड़े गए राज सुलझाने होंगे। तभी आप उनका हक पा सकेंगे। फोन कटते ही आरव के हाथ कांपने लगे। दादाजी और हवेली, आखिर ये खेल क्या है? रात का समय। आरव लखनऊ पहुंचता है। ऑटो से उतरते ही सामने पुरानी हवेली, टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और गेट पर खून से लिखा एक अजीब संदेश। सच मत खोजना, वरना तुम भी मरोगे। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी समय हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और अंदर से आती है अजीब सी हवा की सनसनाहट। कौन है वहां? आरव चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, बस दूर से आती एक धीमी हंसी। आगे क्या होगा? कौन चाहता है कि आरव सच तक न पहुंचे? हवेली में कौन है जो उसे देख रहा है? हमारे चैनल स्टोरी के साथ बने रहिए। हवेली का पहला राज। हल्की बारिश की बूंदें गिर रही हैं। हवेली के गेट से अंदर कदम रखते ही आरव को ठंडी हवा का झोंका लगा। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ उसकी मोबाइल की फ्लैशलाइट। हेलो, कोई है यहाँ? उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर लौट आई। सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे, मानो कोई अभी अभी ऊपर गया हो। अरे, यहाँ कोई रहता भी है क्या? आरव बड़बड़ाया। ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक पुरानी टेबल, जिस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच में एक चिट्ठी रखी थी, ताजा। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। अगर सच जानना चाहते हो तो आधी रात को हवेली के तहखाने में आना, अकेले। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। कौन है? दरवाजा खोलो। कोई आवाज नहीं, बस कदमों की धीमी आहट ऊपर की मंजिल से आती रही। रात के 12 बजे। आरव तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा। जंग लगा ताला टूटा हुआ था। अंदर की बदबू से सांस रुक रही थी। उसने मोबाइल की रोशनी फैलाई और देखा एक पुराना लकड़ी का बक्सा, जिस पर खून जैसे धब्बे। जैसे ही उसने बक्सा खोला, अंदर से गिरा एक पुराना फोटो, जिसमें उसके दादा और एक अनजान औरत साथ खड़े थे। और फोटो के पीछे लिखा था, सच्चाई मत खोलो वरना बर्बाद हो जाओगे। उसी समय तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ऊपर से आती कदमों की आहट तेज हो गई। कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा था। कौन है ये रहस्यमय शख्स? क्या हवेली में कोई जिंदा है या सिर्फ डराने के खेल हो रहे हैं? और फोटो वाली औरत कौन थी? एपिसोड 3, सीढ़ियों पर आता साया। तहखाने की हवा भारी हो चुकी थी। आरव की मोबाइल फ्लैशलाइट कांप रही थी। ऊपर से आती धीमी धीमी आहट अब और करीब आ रही थी। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, बस सीढ़ियों पर किसी के उतरने की चरमराहट। अचानक रोशनी चली गई। चारों तरफ घुप्पा अंधेरा। आरव ने टटोलकर फोन को हिलाया,
बैटरी पूरी तरह बंद। एक ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजरी। यहाँ क्यों आए हो? वापस चले जाओ। आरव ने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन फर्श पर ताजा खून की बूंदें टपक रही थी। वो बूंदें सीढ़ियों से तहखाने की ओर आ रही थी, मानो कोई घायल शख्स अभी अभी नीचे उतरा हो। आरव किसी तरह ऊपर भागकर ड्राइंग रूम में आया। वहां पहले रखी चिट्ठी गायब थी। टेबल पर अब सिर्फ एक टूटा हुआ घड़ी का पेंडुलम रखा था और उसमें खून के छींटे। ये सब क्या हो रहा है? दादाजी, आपने हवेली में क्या छुपाया था? आरव बुदबुदाया। अचानक बाहर गेट के पास कार के ब्रेक की आवाज आई। आरव ने खिड़की से झांका। एक महिला कार से उतरी थी। उसके हाथ में वही फोटो थी जो आरव को तहखाने में मिली थी। एपिसोड 3 खत्म। ये रहस्यमयी औरत कौन है? वो हवेली के बारे में क्या जानती है? और उसने वही फोटो कैसे पाई? एपिसोड 4 खून की दीवार और पुराना राज। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। आरव ने खिड़की से देखी उस महिला को। वो सीधे हवेली के गेट तक आई, लेकिन अंदर आते ही गायब। कहाँ गई ये? इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकती है? आरव दरवाजे तक दौड़ा। बाहर कोई नहीं। अचानक हवेली की दीवार पर कुछ अजीब दिखा। बारिश के पानी के बीच खून से उभरा एक शब्द। कातिल। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन है कातिल? क्या ये मेरे दादाजी के बारे में है? आरव को हवेली के कोने में एक पुराना कमरा दिखा। अंदर रखी पुरानी अलमारी खुली थी। उसमें से गिरा एक पुराना कागज। विवाह प्रमाण पत्र, वसीम अहमद और राधा मल्होत्रा। ये क्या? दादाजी की दूसरी शादी? आरव हैरान था। उसी समय पीछे से आवाज आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव मुड़ा। कोई नहीं। लेकिन पीछे से झूलती हुई झूमर गिरने ही वाली थी। आरव ने झुककर बचाव किया। धड़ाम, झूमर फर्श पर गिरा और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। कोई चाहता था कि वो जिंदा न बचे। दरवाजे के पीछे वही रहस्यमयी महिला खड़ी थी, उसके हाथ में पुराना खंजर। आरव, अगर तुमने सच जानने की कोशिश की तो तुम भी मारे जाओगे। आरव ने साहस जुटाया। तुम कौन हो? दादाजी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? महिला ने बस मुस्कुराकर कहा। सच हवेली की दीवारों में कैद है और वो खून मांगता है। कौन है ये महिला? क्या सचमुच दादाजी ने कोई गुनाह किया था? और हवेली में कौन है जो लगातार आरव की जान लेने की कोशिश कर रहा है? एपिसोड 5 दीवारों के कान और हवेली की चेतावनी। रात का सन्नाटा और हवेली की चरमराहट। आरव के कमरे का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। उसने खिड़की से बाहर झांका। दूर गेट के पास वही महिला खड़ी थी और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। ये आखिर है कौन? और मुझे क्यों चेतावनी दे रही है? आरव बड़बड़ाया। अगली सुबह आरव ने वकील त्रिपाठी को कॉल करने की कोशिश की। नेटवर्क एरर। हवेली के आसपास सिग्नल ही नहीं था। लगता है मुझे ये खेल अकेले ही खेलना होगा। वो हवेली के पुराने स्टोर रूम में पहुंचा। दीवार के पीछे से अजीब सी फुसफुसाहट आई। सच मत खोजना, वरना तुम भी दफन हो जाओगे। आरव ने जोर से धक्का दिया। दीवार का एक हिस्सा ढीला निकला। अंदर एक गुप्त रास्ता था। रास्ते में अंधेरा और बदबू थी। आरव के हाथ किसी चीज से टकराए। एक पुराना लॉकेट। लॉकेट के अंदर वही महिला और दादाजी की तस्वीर थी। तो ये उनसे जुड़ी है।
अचानक पीछे से किसी ने आरव को जोर से धक्का दिया। वो अंधेरे में गिर पड़ा। उसके सिर के पास से तेज धार वाला औजार गुजरा, बस बाल बाल बचा। कौन है? सामने आओ। कोई जवाब नहीं, बस हवा की सनसनाहट और टूटे फर्श पर किसी के कदमों के निशान। आरव ने सांस संभाली और देखा। दीवार पर खून से लिखा था, वसीयत छोड़ दो वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। कौन आरव की जान लेने पर तुला है? हवेली में गुप्त रास्ता किसने बनाया? और लॉकेट वाली महिला क्या सच में उसकी अपनी दादी है या कोई और? एपिसोड 6, मौत का रास्ता। गुप्त दीवार का दरवाजा खुलते ही आरव अंधेरे में उतर गया। हवा भारी थी, जैसे किसी तहखाने में सालों से बंद चीजें सड़ रही हों। ये रास्ता आखिर जाता कहाँ है? उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। रास्ते के किनारे टूटी-फूटी लकड़ी की अलमारियां और पुरानी फाइलें पड़ी थी। अचानक हवा में एक अजीब गंध फैली। गंध जैसे किसी ने अभी-अभी मिट्टी खोदी हो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा तो देखा, जमीन पर ताज़ा मिट्टी और खून के छींटे। वहीं एक पुराना ट्रंक रखा था। ट्रंक खोलते ही उसके होश उड़ गए। अंदर दादाजी के पुराने कपड़े और एक खून से सना खत। अगर ये खत किसी को मिला, तो मल्होत्रा परिवार खत्म हो जाएगा। आरव ने पढ़ना शुरू ही किया था कि पीछे से कदमों की आहट आई। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं। बस अचानक ऊपर से रस्सी गिर गई और किसी ने उसे गले में कस दिया। छोड़ो मुझे। आरव हाथ पांव मारने लगा। अंधेरे में बस एक साया दिखा, लंबा कद, चेहरा नकाब से ढका। आरव किसी तरह दीवार से टकराया, रस्सी ढीली हुई और वो फर्श पर गिर पड़ा। वो भागते हुए बाहर आया और देखा, गुप्त रास्ते का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर खून से लिखा था, चेतावनी दी थी, अब अगली बार बच नहीं पाओगे। आरव हांफते हुए कमरे में लौटा, हाथ में अभी भी वो खत था। खत के आखिरी शब्द साफ थे, सच जानने के लिए उस औरत को खोजो। उसका नाम है राधा। कौन है नकाबपोश कातिल? राधा कौन है? क्या वही आरव की दादी है? और वो खत आखिर किस राज को छुपा रहा है? एपिसोड 7, हवेली में आया अजनबी। सुबह की हल्की धुंध में आरव हवेली के बरामदे में बैठा उस खत को बार बार पढ़ रहा था। राधा, ये वही औरत है क्या जिसे मैंने रात में देखा था? उसी समय हवेली के बाहर कार के ब्रेक की आवाज आई। दरवाजा खुला, एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया, हाथ में ब्रीफकेस और चेहरे पर बनावटी मुस्कान। हेलो, मैं विजय शर्मा, तुम्हारे दादाजी का पुराना दोस्त। सुना है तुम वसीयत के लिए आए हो। आरव चौंका। लेकिन आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारे वकील त्रिपाठी ने बताया। मैंने सोचा मदद कर दूं। आरव को उसकी बातों में अजीब बनावट लगी। अगर वकील से बात हो रही है, तो फिर मुझे फोन क्यों नहीं मिल रहा? विजय ने हंसकर टाल दिया। इस हवेली में नेटवर्क नहीं आता, बेटा। पर मैं सब संभाल लूंगा। आरव ने सोचा विजय की मौजूदगी से शायद खतरा कम होगा। लेकिन रात को हवेली का गुप्त रास्ता फिर खुला। और इस बार आरव अकेला नहीं था। विजय भी वहीं था। रास्ते के अंदर एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें दादाजी की लिखावट थी। मैंने जो किया वो परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया, लेकिन राधा को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आरव डायरी पढ़ ही रहा था कि पीछे से तेज आवाज आई। विजय के हाथ में टॉर्च नहीं, खंजर था।
तुम ये सब क्यों ढूंढ रहे हो आरव? वसीयत तुम्हें नहीं मिलेगी। आरव हैरान। तो तुम यहाँ मदद के लिए नहीं, मुझे मारने आए हो? अंधेरे में खंजर चमका। आरव किसी तरह झुककर बचा और दीवार की ओर दौड़ा। दीवार के पार से वही रहस्यमयी महिला की आवाज आई। भागो आरव, ये आदमी तुम्हें मार देगा। क्या विजय ही नकाबपोश कातिल है, या कोई और भी हवेली में छुपा है? और राधा आखिर कौन है, गुनहगार या मासूम? एपिसोड 8, आधी रात की मुलाकात। बरसात की रात। हवेली के बरामदे में दौड़ते हुए आरव किसी तरह विजय के हाथ से बचा। उसके पीछे खंजर की चमक अब भी दिख रही थी। रुको आरव, ये हवेली तुम्हारी कब्र बनेगी। विजय की गरजती आवाज सुनाई दी। आरव ने गुप्त रास्ते का दरवाजा जोर से बंद किया और सीढ़ियों की ओर भागा। उसी वक्त हवेली के पुराने आंगन में एक छाया खड़ी दिखी, वही महिला। तुम राधा हो? आरव ने तेज आवाज में पूछा। महिला ने हाथ से चुप रहने का इशारा किया और फुसफुसाई। अगर जिंदा रहना है तो मेरे पीछे आओ। दोनों हवेली के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे, जहां टूटी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी। राधा ने पहली बार अपना चेहरा दिखाया। हाँ, मैं राधा हूं। और तुम्हारे दादाजी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच? आरव ने कांपते स्वर में पूछा। उन्होंने क्या किया था? क्यों सब मुझसे छुपाया गया? राधा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, पूरे परिवार के साथ धोखा किया। ये हवेली खून से सनी हुई है। आरव और कुछ पूछ पाता, तभी दूर से विजय की आवाज आई। छुपने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। राधा ने जेब से एक पुराना चाबी छल्ला निकाला। ये हवेली की सबसे पुरानी तिजोरी की चाबी है। इसमें वो सब है जो तुम्हें जानना चाहिए। लेकिन सावधान रहना, ये सच तुम्हें भी मार सकता है। अचानक ऊपर की मंजिल से भारी चीज गिरने की आवाज आई। छत का एक हिस्सा टूटकर आंगन में गिरा और चारों तरफ धूल छा गई। राधा ने आरव को धक्का देकर बचाया, लेकिन खुद गायब हो गई। राधा कहाँ गई? हवेली की तिजोरी में क्या छुपा है? और विजय कब तक पीछा करेगा? एपिसोड 9, तिजोरी का राज, द वॉल सीक्रेट। रात गहरा चुकी थी। हवेली के पुराने स्टडी रूम में आरव ने वो चाबी लगाई जो राधा ने दी थी। तिजोरी भारी आवाज के साथ खुली। अंदर पुराने दस्तावेज, कुछ गहने और एक सीलबंद लिफाफा था, जिस पर लिखा था, सिर्फ मेरे असली वारिस के लिए, दादाजी। आरव ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना कागज। राधा से किया गया गुनाह कभी माफ नहीं होगा। अगर ये सच बाहर आया तो पूरा मल्होत्रा परिवार मिट जाएगा। उसी समय पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। आरव ने मुड़कर देखा। विजय खड़ा था, हाथ में पिस्तौल। खेल खत्म, आरव। वो तिजोरी मुझे दो। आरव ने लिफाफा पकड़कर पीछे हटने की कोशिश की, तभी अचानक रोशनी चली गई। अंधेरे में सिर्फ पिस्तौल की क्लिक की आवाज और विजय की भारी सांसें। अचानक ऊपर से आवाज आई, वही महिला, राधा। आरव, भागो, ये आदमी तुम्हें मार देगा। फर्श पर गिरा हुआ दीपक जलने से हल्की रोशनी फैली और आरव ने देखा कि तिजोरी के पीछे एक और गुप्त दरवाजा था। वो तुरंत उधर कूदा। विजय ने गोली चलाई, दीवार छूकर गुजरी। दरवाजा बंद होते ही आरव अंधेरे में गिर पड़ा और नीचे किसी गुप्त तहखाने में पहुंच गया। इस गुप्त तहखाने में क्या है?
क्या राधा सच में मदद कर रही है या अपने मकसद के लिए खेल रही है? और विजय क्यों किसी भी कीमत पर इस राज को छुपाना चाहता है? एपिसोड 10 तहखाने का जाल। अंधेरे तहखाने में गिरते ही आरव का सिर चकराने लगा। उसने मोबाइल की रोशनी जलाई। चारों तरफ पुरानी लकड़ी की अलमारियां और टूटे बक्से। हवा भारी और बदबूदार थी, जैसे यहां कोई सालों से नहीं आया। आरव ने कांपते हाथों से आसपास देखा। एक कोने में धूल से ढकी पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने खोला। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो मेरे किए गुनाह की कीमत अभी बाकी है। मल्होत्रा। आरव कुछ और पन्ने पलट ही रहा था कि फ्रिज के नीचे से क्लिक की आवाज आई। अचानक लकड़ी की तख्तियां हिली और चारों तरफ से लोहे की सलाखें ऊपर उठ गईं। तहखाना एक पिंजरे में बदल चुका था। ऊपर से किसी की भारी आवाज गूंजी। चेतावनी दी थी ना, आरव? वसीयत छोड़ दो, वरना यहां से जिंदा नहीं जाओगे। आरव ने घबराकर इधर-उधर देखा। सामने दीवार में एक पुराना ग्रामोफोन रखा था जो अपने आप चल पड़ा। उसमें से दादाजी की आवाज आई। अगर ये सच बाहर निकला तो मल्होत्रा खानदान मिट जाएगा। आरव के माथे पर पसीना आ गया। तभी पिंजरे के ऊपर से तेज रोशनी पड़ी। कोई नकाबपोश ऊपर खड़ा था, हाथ में लीवर पकड़े। आखिरी बार कह रहा हूं, तिजोरी के कागज फेंक दो। आरव ने समझ लिया, ये मौत का जाल है। उसने डायरी छिपाई, जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और सलाखों के बीच कोई कमजोर जगह ढूंढने लगा। लेकिन तभी ऊपर से लीवर खींचा गया। सलाखें और सिकुड़ने लगीं, जैसे पिंजरा आरव को कुचलने वाला हो। क्या आरव इस पिंजरे से बच पाएगा? नकाबपोश कौन है, विजय या कोई तीसरा? और डायरी में छुपा दादाजी का गुनाह क्या है?